साथियों, स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेस में। हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी बिहार डीएलएड के लिए। तो चलिए, आज का ये साइंस का यानी विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 6 होगा। इसके पहले हम 5 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो चैनल की प्ले लिस्ट में होगा। बिहार डीएलएड के नाम से प्ले लिस्ट होगा, वहाँ से अगर आप वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी मस्ट और इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराए हैं, पढ़े वहीं जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। बस हम जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं, साइंस का हो गया, हिंदी का हो गया, सोशल साइंस का हो गया, बस इतना ही आपको देख कर जाना है। इससे बाहर कुछ नहीं होगा। बस जितने भी पढ़ाए हैं उनमें से ही आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन के बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सुबह 7 बजे और 5 बजे शाम को हम क्या करते हैं, सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, और 7:30 बजे रात को हम क्या करते हैं, हिंदी का प्रैक्टिस सेट चलाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। तो डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में किसको नोबेल पुरस्कार मिला? तो वाटसन एवं क्रिक को, कि डॉक्टर एच.जी. खुराना को, कि रॉबर्ट हुक को, कि ब्रिगल एवं किंग को? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, और अपने स्कोर बताइएगा लास्ट में आपका स्कोर कितना आ रहा है 20 में से। तो चलिए 1 का आंसर लगाइए। मस्ट भी वे क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कैंसिल होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी वाटसन एवं क्रिक को 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसके लिए? तो डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने में। तो ए इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं, कीट भक्षी पौधा है। तो कीट भक्षी पौधा कौन है? अमरबेल, कि ड्रोसेरा, कि गुलाब, कि नागफनी? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कैंसिल लगे फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? कीट भक्षी पौधा कौन है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कैंसिल होने वाला है। ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, नहीं डोसेरा है। कौन सा है? तो डोसेरा हो जाएगा। कीट भक्षी पौधा कौन है? तो डोसेरा, वी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं, निकोटीन पाया जाता है। तो निकोटीन कहाँ पे पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो चाय की पत्ती में पाया जाता है, कि तंबाकू की पत्ती में, कि कॉफी की पत्ती में, कि नीम की पत्ती में? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कैंसिल लगाइए। निकोटीन पाया जाता है किस में पाया जाता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कैंसिल होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी तंबाकू के पत्ती में निकोटीन पाया जाता है, यानी वी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? तो पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? फूलों से, बीजों से, पत्तियों से, कि फलों से? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कैंसिल लगाइए। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी बीजों से होता है। तो पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? तो बीजों से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। इस कथन का सत्यापन किया। तो जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, तो इस कथन को किसने कहा, किसने सत्यापन किया था? लुई पास्चर ने, कि वान हेलमांट ने, कि रॉबर्ट हुक ने, कि ओपेरिन ने? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, नहीं ओपेरिन ने कहा था कि जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है। डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई। तो प्रथम जीव की उत्पत्ति कैसे हुई? पृथ्वी पर हुई, कि हवा में हुई, कि जल में हुई, कि किसी अन्य ग्रह पर हुई? तो प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी? तो चलिए कुछ नंबर 6 कैंसिल लगाइए। तो चलिए कुछ नंबर 6 कैंसिल होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगी, जल में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो जल में हुई थी। सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? यानी सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो ग्रेफाइट होता है, शीशा होता है, सोना होता है,
कि हीरा होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कैंसिल लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो चलिए सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है लिख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगी, हीरा होता है। कौन सा? तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो हीरा होता है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख दीजिएगा, इसका अपेक्षित घनत्व पूछ देगा। अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो लिख लीजिएगा कि 3.52 होता है। तथा इसका अपवर्तनांक पूछ देगा, लिख लीजिएगा इसका अपवर्तनांक कितना है। मस्ट भी क्वेश्चन है, अपवर्तनांक बहुत बार पूछता है। तो कितना होता है? तो 2.42 होता है, 2.42 होता है, लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा मिलता है? बालू कण मिलता है, चिकना कण मिलता है, कि पासु कण मिलता है, कि सभी प्रकार के कण मिलता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कैंसिल लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगी, सभी प्रकार के कण मिलते हैं। तो दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो सभी प्रकार के कण मिलते हैं, डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो चिकनी मिट्टी में, कि पानसु मिट्टी में, कि बलुई मिट्टी में, कि लोम मिट्टी में? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कैंसिल आइए। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी चिकनी मिट्टी में मिलता है। तो पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो चिकनी मिट्टी में मिलता है, ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो चिकनी मिट्टी में, पानसु मिट्टी में, बलुई मिट्टी में, कि लोम मिट्टी में? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जितने भी भाई बहन दोस्त हैं, जितने भी भाई बहन दोस्त बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास वीडियो जरूर सेट कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जैसे ही हम वीडियो डालें आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगी, चिकनी मिट्टी हो जाएगा। तो किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो चिकनी मिट्टी हो जाएगा, ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं खनिज क्या है? तो आपको बताना है कि खनिज क्या है, द्रव है, कि अकार्बनिक ठोस है, गैस है, कि उपयुक्त सभी? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए, खनिज क्या है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, नहीं अकार्बनिक क्या है? तो ठोस हो जाएगा, वी इज करेक्ट हो जाएगा, अकार्बनिक ठोस है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? यानी एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? तो खनिज यौगिक में, खनिज मिश्रण में, प्राकृतिक तत्वों में, किनमें से कोई नहीं? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, प्राकृतिक तत्वों में एक ही प्रकार के खनिज, एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं, सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं खाने का नमक यानी NaCl किससे बनता है? जो हम नमक खाते हैं वह किन किन चीज़ों से बनता है? तो कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, कि मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, कि कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से, कि मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है खाने का। हम जो नमक खाते हैं वह किससे बनता है? तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है, वी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में
उगते हैं को क्या कहते हैं? जो पौधे होते हैं जो नमकयुक्त मिट्टी में उगते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो जीरोफाइट कहते हैं कि हाइड्रोफाइट कहते हैं कि हैलोफाइट कहते हैं कि सैक्यूलेंट कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी हैलोफाइट कहा जाता है। तो पौधे जो नमकयुक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? तो हैलोफाइट के नाम से जाना जाता है। सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं संवहनी पौधे में पानी किससे ऊपर जाता है? तो संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा इसका सही जवाब? ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए सुबह 7 बजे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शाम को 5 बजे सामाजिक विज्ञान और 7:30 बजे रात को क्या कहते हैं? तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट चलाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए आप लोग फटाफट। मस्ट OVVI क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी जाइलम टिश्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जाइलम टिश्यू हो जाएगा। जाइलम टिश्यू के माध्यम से संवहनी पौधे में पानी ऊपर जाता है। डी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो पौधे का कौन सा भाग फूल बनाने का उद्दीपन करता है? तो तना से बनता है, शाख से बनता है कि पर्ण से बनता है कि जड़ से बनता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी पर्ण से बनता है। तो पौधे का कौन सा भाग फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो पर्ण से फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है। सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं भ्रूण किस में मिलता है? तो भ्रूण आपको बताना है किस में मिलता है, फूल में मिलता है कि पर्ण में मिलता है कि बीज में मिलता है कि कली में मिलता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, बीज में मिलता है। भ्रूण कहाँ मिलता है? तो बीज में मिलता है। सी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लगाइए, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगी, क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। सी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको बताना है कि सहज प्रणाली का परिवर्तन इसमें कौन सा होता है? प्रणाली का कार्य, प्रणाली का विकास, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, इनमें से कोई नहीं? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रणाली की स्वपोषी क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। आज का ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा और अपना स्कोर बताइएगा लास्ट में आपका स्कोर कितना आया है। तो जीनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो जीनेटिक्स आपको बताना है किसका अध्ययन होता है? तो मेंडल का नियम, कि जैव विकास का नियम, कि DNA संरचना, कि आनुवंशिकता और विचरण? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कैंसिल लगाइए। आज का ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी आनुवंशिकता और विचरण हो जाएगा। डी इज करेक्ट हो जाएगा। तो जीनेटिक्स किसका अध्ययन होता है? तो आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।